बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेडिकल हर्बल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, इनकी कब्ज़ क्यों होती है, इसका सद्देबाब क्या है, हम इस कौन कौन सी जो है चीज़ों का परहेज़ करें, ऐसा कौन सी डाइट या ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जिससे हम रिकवर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। आप मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, आप तरह तरह के टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं, हर्बल टिप्स ले चुके हैं, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से किसी भी बंदे को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जो हजरात मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी बहनें या मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने के लिए, कब्ज़ ख़त्म करने के लिए आप वक्ती तौर पे तो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर ले लेते हैं या कॉन्स्टिपेशन रिलीफ का कोई सिरप पी लेते हैं, कोई टैबलेट्स खा लेते हैं, हाजमोला खा लेते हैं या इस तरह की मुख्तलिफ ब्रांड्स की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो आपको वो वक्ती तौर पे अफाका देता है। चाहिए क्या, हमें परमानेंट इसका सलूशन चाहिए, परमानेंट इसका ट्रीटमेंट चाहिए। और परमानेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं रीज़न बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन की रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि बड़ी आंत में जब खुश्की आ जाए, आपके स्टमक में खुश्की है, तजाबियत बढ़ गई है, पानी का इस्तेमाल आप कम करते हैं, आप फाइबर की मिकदार कम ले रहे हैं, आपकी बॉडी में फाइबर कम है, कैल्शियम कम है, या अगर आपके मैदे में पेप्सिन तेज़ाब की कमी है। देखिए मैदे में एक ख़ास किस्म का तेज़ाब होता है, उसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन तेज़ाब की जिनकी कमी हो, उनका ऑटोमेटिक दिल कहता है कि जी मैं कोक या स्प्राइट वगैरह पीऊँ, क्योंकि उनमें पेप्सिन तेज़ाब डाला जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी देता है। और ऐसे हज़रात जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इनका इस्तेमाल करते हैं और वक्ती तौर पे इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और अपने आप को एक अच्छा फील कर रहे होते हैं, बेटर फील कर रहे होते हैं। देखिए जी, बॉडी में फाइबर की मिकदार जब बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। अब फाइबर किन चीज़ों में है, फाइबर बनाना में पाया जाता है, फाइबर रेशेदार ग़िज़ाओं में है, ठीक है, दालों में है फाइबर। जो लोग दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जो लोग गोश्त खो रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, देखें वाइट मीट के अलावा बाकी जितने भी मीट हैं उनमें खुश्की होती है और वो कॉन्स्टिपेशन का सबब बनते हैं। अब जो गोश्तखोर हज़रात हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनको कब्ज़ का मसला रहेगा। गैस का मसला भी इसी तरह बनता है कि जिन हज़रात को भूख ज़्यादा लगती है, पहला खाना मैदे में पड़ा होता है, वो हज़म नहीं हुआ होता, ऊपर से और खाना खा लेते हैं, तो वो गैस का सबब बनता है। अब देखें जी, सुन्नते रसूल पे हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दिए हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर हम खाना सुन्नते रसूल के मुताबिक खाएं, मतलब कि खाना पेट भर के ना खाएं, खाना हमेशा भूख रख के खाएं, और जब आपको शदीद भूख लगे तब खाना खाएं, तो इससे ही आप 50% ठीक हो जाते हैं। खाना खाने के दौरान पानी मत पिएं, बहुत लोग पानी पीते हैं या खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं फ़ौरन, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखिए जी, बात यह है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। जो हज़रात स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो जब भी सिगरेट पिया है उसके फ़ौरन बाद 1 गिलास पानी का पिएँ, और स्मोकर हज़रात कम से कम डेली 1 किलो दूध लाजमी पिएँ। इसके साथ साथ स्मोकर हज़रात रात को जो ओलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, वो 2 चम्मच दूध में डाल के पिएँ। और फाइबर छिलका इसबगोल में बहुत ज़्यादा होता है, छिलका इसबगोल आप रात को 2 चम्मच लें, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है और कॉन्स्टिपेशन किसी किस्म की नहीं रहेगी। और बहुत अच्छी चीज़ है, जिन हज़रात का गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, और जिनको नींद कम आती है, नींद डिस्टर्ब होती है, पुरसकून नींद नहीं है, तो वो छिलका इसबगोल का इस्तेमाल लाजमी करें। एक और बात कि जो हज़रात है भूख कम लगती है, भूख कम लगना ये स्टमक की वजह से नहीं होता, ये लीवर की वजह से होता है। इसमें कि उनके लीवर में गर्मी है, उनका बिलीरुबिन बढ़ चुका है। देखिए जी, कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है,
कब्ज़ होगी तो बॉडी में स्टोन भी होंगे। कभी आपके मसाने में स्टोन हो सकता है, लिवर में स्टोन हो सकता है, आपके स्प्लेन में स्टोन हो सकता है। स्टोन, पथरी वगैरह बॉडी में तब बनती है जब कॉन्स्टिपेशन जिस्म में रहनी शुरू हो जाए। अक्सर लेडीज़ ये कहती हैं जी हमें सिस्ट का मसला है। तो जिन लेडीज़ को सिस्ट का मसला है उनको कॉन्स्टिपेशन लाजमी होगी, या किसी दौर में कॉन्स्टिपेशन रही होगी, उसके बाद सिस्ट बननी शुरू हो गई होगी। देखें, जो कुछ हम खाते हैं उसका कैलवस स्टूल की शक्ल में निकलना चाहिए। अगर स्टूल की शक्ल में कैलवस नहीं निकलेगा, फासल मादे नहीं निकलेंगे, तो वो बॉडी में बिगाड़ का सबब बनेंगे, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, वो हमारे किसी भी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए डेली जो भी हजरात हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनका फिजिकल वर्क नहीं है, एडम वर्क नहीं है, वो कम से कम 10 गिलास पानी पिएं। जिन हजरात को पसीना ज़्यादा आता है, जो लोग वॉक शॉक ज़्यादा करते हैं, चलते फिरते फिजिकल काम उनका ज़्यादा है, वो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो 15 से 20 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।